हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। खासतौर से यूपी पीसीएस, आरओ या आईएएस में ये पूछे गए हैं। पैट 2025 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 50 नंबर की सीरीज़ है। हम ये जो है सीरीज़ चला रहे हैं, एक सीरीज़ रहेगी। ये 50 नंबर हम डेली पर क्लास में कराया करेंगे और ये प्रीवियस क्वेश्चन टाइप के सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन है वो 50 क्वेश्चन का रहेगा। जो जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में दोहरी ज्वार या डबल ट्राइड की घटना सबसे अधिक कहाँ देखी जाती है। ऑप्शन है कांडला, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या चिल्का झील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी में ज्वार का जो उतार चढ़ाव अत्यधिक होता है और दिन में 2 बार वहाँ ज्वार आता है। खंबात की खाड़ी में 2 बार ज्वार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुर मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है। ठीक है, भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुर मिट्टी का सबसे बड़ा स्रोत किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या भी है, थोड़ी सी व्याख्या भी मैंने ऐड की है। ठीक है, जिससे कि आप इनको एक बार देख सकें कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है या जिसे हम रेगुर मिट्टी कहते हैं, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है और कपास की खेती के लिए इम्पोर्टेंट होती है, कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, कौन सी? रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 3 कि सतपुड़ा पर्वत को किस कारण पेनिनसुलर प्लेटो का जल विभाजक कहा जाता है। पेनिनसुलर प्लेटो का जल विभाजक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है कि यह नदियाँ को उत्तर और दक्षिण की ओर मोड़ता है। दूसरा, यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तीसरा, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। और चौथा है यहाँ चूना पत्थर, मतलब ये चूना पत्थर से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सतपुड़ा है वो पेनिनसुलर प्लेटो को जल विभाजक का कार्य करता है। यह नदियों को उत्तर और दक्षिण की ओर मोड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह नदियों को उत्तर और दक्षिण की ओर मोड़ता है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज। इसकी छोटी सी व्याख्या भी है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ उत्तर की ओर गंगा यमुना प्रणाली की नदियाँ हैं, गंगा यमुना प्रणाली की नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3-4 होगा जो भी है कि भारतीय मानक समय IST रेखा किस स्थान से गुजरती है। इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, नागपुर या भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये इलाहाबाद की नैनी या मिर्ज़ापुर में जो पड़ता है, ठीक है, वो यहाँ से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसकी व्याख्या दी है कि 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है और यह IST के लिए आधार मापक है। अब इसमें क्वेश्चन एक और बनता है कि भारत के कितने राज्यों से IST गुजरती है, मतलब 82.5 डिग्री जो है रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है ये आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो हमारे पास IST है या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिवालिक पर्वत किस भूभागीय क्षेत्र में बने थे, है ना, युग में। तो शिवालिक पर्वत किस भूभागीय युग में बने थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो टर्शियरी, क्रेटिशियस या जुरासिक या क्वाटरनरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये टर्शियरी काल में बने थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, अच्छा, इसका जो है व्याख्या भी है कि शिवालिक पर्वत जो है पर्वत हिमालय की सबसे भारी श्रेणी है और यह टर्शियरी युग में बनी थी। ठीक है, शिवालिक का क्या सिस्टम है कि इसमें सबसे पहले जो है वो ट्रांस हिमालय आता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है नंबर 1 पर क्या है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय है। नंबर 2 पे इस पर वहद हिमालय। नंबर 3 पर, ठीक है, नंबर 3 पर लघु हिमालय आ जाता है, लघु हिमालय। और उसके बाद जो है शिवालिक आता है। ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो ये सबसे बाद में आता है और सबसे पहले पर ट्रांस हिमालय आता है, जो तिब्बत का भाग है सबसे ऊपर, ये ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है भारत के, है ना। उसके बाद वहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये इसका क्रम है, उत्तर से दक्षिण का ये क्रम है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का ये क्रम हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, वहद हिमालय, लघु हिमालय और फिर सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में लावा झील के रूप में प्रसिद्ध झील कौन सी है। लावा झील,
तो इसमें लोकटक झील है, चिल्का झील है, लोनार झील है या वेम्बनाड झील है। ठीक है, तो जो लावा झील है वो है हमारी लोनार झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोनार झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या भी है कि लोनार झील पड़ती कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और यह उल्कापिंडीय या ज्वारीय गतिविधि से बनी है। ठीक है, तो उल्कापिंड या ज्वारीय ज्वालामुखी गतिविधियों से ये बनी है लोनार झील। वेम्बनाड झील कहाँ है, ये वेम्बनाड झील केरल में है। ठीक है, ये थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। और ये मैं बता दूं कि लोकटक झील कहाँ है, ये मणिपुर, और चिल्का झील उड़ीसा, लोनार झील महाराष्ट्र और वेम्बनाड झील ये केरल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि सिंधु नदी प्रणाली में भारत से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। सिंधु नदी प्रणाली में भारत से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, चिनाब, झेलम, सतलुज या व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज जो है या सतलुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दो नदी जो नदी तंत्र होते हैं, तो इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद जो है गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है ना, गंगा नदी तंत्र। और उसके बाद जैसे हमारे पास दक्षिण की है यमुना नदी, तो गंगा नदी तंत्र में ही आ जाएगी। एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 है नदी तंत्र। तो इसमें जो है ये पूछा गया है कि सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, पहली बात तो ये है। और भारत से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है सिंधु नदी तंत्र में, तो वो है सतलुज नदी। ठीक है, और इसकी व्याख्या भी मैं आपको बता दूं कि सतलुज नदी राकसताल तिब्बत, ठीक है, राकसताल तिब्बत से निकलती है, हिमाचल पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। ठीक है, सिंधु नदी में कहाँ मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसमें से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना, और जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है। तो प्रतिशत के मामले में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर है, ये हमें बताना है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम या उड़ीसा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, इसमें टॉप पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो मिजोरम में लगभग 85% जो है क्षेत्र वनावरण से ढका हुआ है, 85%। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में बोल्डर मिट्टी कहाँ पाई जाती है। भारत में बोल्डर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हिमालय के तराई, दक्कन का पठार, तटीय मैदानी क्षेत्र या गंगा का डेल्टा। तो हिमालय के तराई में बोल्डर मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय की तराई में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हिमालय की तराई में नदी द्वारा लाई गई बोल्डर और कंकड़ वाली मिट्टी पाई जाती है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो हिमालय के गिरिपाद है, शिवालिक, सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि शिवालिक है। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या है, शिवालिक है। शिवालिक के जस्ट क्या है, इसमें भाबर क्षेत्र पाया जाता है, भाबर क्षेत्र पाया जाता है, मतलब दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है सारी की सारी नदियाँ ऐसी लगती हैं कि जैसे जो बजरी कंकड़ जो होते हैं उसमें मिल जाती हैं नदियाँ। ठीक है, पता नहीं चलता कि यहाँ नदी भी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात विशेषकर कच्छ और खंभात की खाड़ी, ये सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन के स्थान है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र है कौन सा, गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी के द्वारा बनाया जाता है ये बताना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और ये भारत नहीं बल्कि विश्व का भी नंबर 1 डेल्टा बनाती है। तो गंगा जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। देखिए, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, डोडाबेटा, अनाईमुड़ी, महाबलेश्वर या वेलिंगटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो है सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे बड़ी चोटी है। और ये कौन सी पहाड़ी पर है, ये है अन्नामलाई पहाड़ी पर, अन्नामलाई
मलाई, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी पर ये स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पर। डोडा बेटा जो है ये, ठीक है, डोडा बेटा ये जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो अनाईमुड़ी की ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है, केरल में स्थित है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। और कहाँ स्थित है अनाईमुड़ी? ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मुल्ला पेरियर बांध, मुल्ला पेरियर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में, कि मुल्ला पेरियर बांध केरल में स्थित है और ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? पेरियार नदी पर बना हुआ है। हालांकि इसका जल जो है तमिलनाडु भी उपयोग करता है, ठीक है, तो इसका जल जो है तमिलनाडु भी उपयोग करता है और ये केरल में पेरियार नदी पर बना हुआ है, ठीक है, केरल में पेरियार नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा, ठीक है, तो वो कांडला, विशाखापट्टनम, पारादीप या मुंबई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, ये भी देखना है कि प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 कि रामसर स्थल शब्द किससे संबंधित है? जो रामसर स्थल शब्द है वो किससे संबंधित है? समुद्री लहरें, आर्द्रभूमि संरक्षण, जल विद्युत उत्पादन या तटीय कटाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए हम रामसर स्थल की बात करते हैं। और रामसर स्थल वे स्थल मतलब वे आर्द्रभूमि है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए संरक्षित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में काइनाइट सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है काइनाइट का? तो झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान या केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो काइनाइट है इसका सबसे जो है ज़्यादा उत्पादन वो झारखंड में होता है, ठीक है, झारखंड में काइनाइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है कि मकर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, मकर रेखा नहीं है, मकर रेखा कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ठीक है, ये मकर रेखा नहीं है, कौन सी है? कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है ये 7 राज्य हैं, जिसमें राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए कि जो लोकटक झील है किस राज्य में है? असम, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और ये तैरते हुए फुमदी द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तैरते हुए फुमदी द्वीपों के लिए भी प्रसिद्ध है, ये फैक्ट और याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर सबसे अधिक होता है? तो छोटी नदियों के प्रभाव पर या ज्वारीय जो समुद्री ज्वार भाटा पर, लंबी दूरी की हवाओं पर या झील के स्तर पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लंबी दूरी की हवाएं होती हैं, लंबी दूरी की हवाएं, उस पर कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है और ये बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण लंबी दूरी की हवाओं को मोड़ता है। किसके कारण मोड़ता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि वेबनाड झील कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है, केरल में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेबनाड झील है जो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि नारकोंडम एवं बैरन द्वीप किसके अंतर्गत आते हैं? तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, सुंदरबन या मन्नार की खाड़ी? तो ये आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर ही नारकोंडम और बैरन द्वीप आते हैं। बैरन द्वीप पर जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, ठीक है, कहाँ है? सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? वो बैरन द्वीप पर ही स्थित है और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, नोहकलियाकाई, ठीक है, नोहकलिकाई या कुंचिकल या बहरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल, राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल। ये कर्नाटक में स्थित है जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल, और ये कहाँ है? कर्नाटक में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर
23 कि भारत में रेगिस्तान का राष्ट्रीय उद्यान, मतलब रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भारत में, ये पूछा गया है कि भारत में रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में ही, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है कि कुमारकोम किसके लिए प्रसिद्ध है, कुमारकोम किसके लिए प्रसिद्ध है, बैक वाटर पर्यटन, कॉफ़ी उत्पादन, चावल की खेती या हीरा खनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक वाटर पर्यटन। तो कुमारकोरम केरल में बैक वाटर पर्यटन और पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये है कि पक्षी अभ्यारण्य के लिए भी ये प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, नया फैक्ट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन में रखा है कि नया फैक्ट है। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, अरावली या पश्चिमी घाट। तो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, और कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये, कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, कर्नाटक से। चलिए नेक्स्ट है, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है, ये नर्मदा है, ये वाली नर्मदा। ठीक है, ये वाली नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है किस प्रकार की है, हिमानी, वर्षा पोषित, दरार घाटी नदी या ज्वालामुखी है। तो ये जो है दरार घाटी की नदी है, ये रिफ्ट घाटी जब होती है, ठीक है, रिफ्ट घाटी से होकर के बहती हैं दक्षिण की ओर, सॉरी पश्चिम की ओर बहती है। और ये इसमें एक फैक्ट भी दिया है कि नर्मदा नदी दरार घाटी में बहती हुई सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों को के बीच से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय जलाशय कौन सा है। तो अंतर्देशीय लवणीय जलाशय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। ठीक है, चिल्का झील मैंने बताया था आपको कहाँ है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, पुलकित झील, लोनार झील और चिल्का झील कहाँ स्थित है, ये तुरंत कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा भारत का, ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य पूर्वी द्वार के नाम से जाना जाता है, भारत का कौन सा राज्य पूर्वी द्वार। तो नागालैंड, मणिपुर, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्वी द्वार की बात हो रही है, पूर्वी द्वार, तो ये कहाँ होगा, असम में होगा। ठीक है, असम। तो असम को भौगोलिक स्थिति के कारण पूर्वी द्वार कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है, शीत मरुस्थल, गर्म, तटीय या पठारीय। तो थार का मरुस्थल जो है आपको पता है सबसे गर्म होता है। ठीक है, तो गर्म मरुस्थल है, थार का मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, और राजस्थान में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए थार का मरुस्थल पाकिस्तान में भी है और राजस्थान में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड भारत का सबसे सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी जल्दी इनको भी करा देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपना स्कोर भी बताइए कमेंट करके कि कितने आपके सही हुए हैं, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बताना है कि क्या स्टैंडर्ड है। कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, और अभी इसका एक नया फैक्ट है बिहार का कि जो जन्म के समय सबसे कम जो है लिंगानुपात रहा है, सबसे कम लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात रहा है, जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात। अभी करंट जुलाई की ही कोई घटना है, तो उसमें ये रहा है, बिहार सबसे कम लिंगानुपात रहा है जन्म के समय। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है, और यहाँ 1100 प्लस व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास कि भारत में सर्वाधिक तटीय रेखा किस राज्य की है, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात की तटीय रेखा लगभग 1600 किलोमीटर की, जो भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा तटीय लवणीय जलाशय कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय लवणीय जलाशय कौन सा है, पुलकित झील, चिल्का झील, वेबनाड झील या सांबर झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में स्थित और सबसे बड़ी लवणीय झील भी है। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए नीलगिरी पर्वत कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों ही राज्य में स्थित है, और ये पूर्वी और पश्चिम, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के
मिलन स्तर पर भी ये नीलगिरी पर्वत है। और इसकी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, जैसलमेर, बीकानेर, लेह या चुरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह। लद्दाख का लेह भारत का सबसे शुष्क स्थान है, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, तो सबसे शुष्क कौन सा हो जाएगा, लेह हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कॉफ़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक टॉप पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास कि भूतापीय ऊर्जा सब का प्रमुख स्रोत भारत में कहाँ है। भूतापीय ऊर्जा का तवांग, पुग घाटी, श्रीनगर या रानीखेत। तो पुग घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लद्दाख में भारतीय तापीय जो भारत में भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, कहाँ है, पुग घाटी। और ये कहाँ है, लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास कि भारत का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा संचित राज्य, मतलब सिंचित राज्य क्षेत्र भारत में उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि सिंधु नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी भारत में मतलब जो प्रवेश करती है वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या लद्दाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में प्रवेश करती है। और सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर लद्दाख क्षेत्र में भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एल्युमिनियम उत्पादन के लिए मुख्य खनिज कौन सा है। तो एल्युमिनियम उत्पादन के लिए मुख्य खनिज कौन सा है, बॉक्साइट या हेमेटाइट, गेलेना या सफालेराइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, और बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, ये उड़ीसा में। सबसे बड़ा भंडार कहाँ है इसका, उड़ीसा में। कि भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है सामान्य माल क्षमता के अनुसार। तो मुंबई, कांडला, पारादीप या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। और ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, कांडला कहाँ है, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में गिरती है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या किसी झील में। तो नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में थर्मल पावर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। थर्मल पावर उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि थर्मल पावर उत्पादन में टॉप पर कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है। तो अवशिष्ट पर्वत, भ्रंश पर्वत, मोड़दार पर्वत या ज्वालामुखीय पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, भारत में जो पूर्वी घाट है वो किस प्रकार का है, अवशिष्ट पर्वत का है, अवशिष्ट पर्वत। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 कि भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण या गोदावरी डेल्टा। तो हमने अभी पढ़ा था कि सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास कि सिंधु गंगा मैदान किस युग में बना। टर्शरी, क्रिटेशियस, प्लास्टोसीन या जुरासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टोसीन। जो प्लास्टोसीन इस युग में सिंधु गंगा का मैदान बना। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और महानदी कहाँ है, कहाँ पर बहती है। तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में है, वो भी महानदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 अंडमान द्वीप मुख्यतः किससे बने हैं। प्रवाल भित्ति, ज्वालामुखी शैल, बलुआ पत्थर या गाद। तो जो अंडमान द्वीप है वो ज्वालामुखी शैल से बने हैं। ठीक है, ज्वालामुखी शैल से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग, जो राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन स्थानों के बीच है। तो वह हल्दिया से इलाहाबाद स्थित है। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छोटा चैनल है, अभी स्टार्टिंग किया है तो इसलिए इसमें सब्सक्राइबर कम है, लेकिन इसमें जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बिल्कुल बेहतरीन है। और ये यूपी पीसीएस, आरओ मेंस, प्री, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख करके पता लगा सकते हैं कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है।
ठीक है। पैट 2025 वाले जरूर जो है इस वीडियो को देखें। जीएस से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाई जाए, ठीक है। और जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो भी आपको बताने हैं कि हमारे इस 50 में से 25, 45, 30, 35 जो भी सही हुए हैं वो भी आप लिख करके बताएंगे कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी है कि जैसे मैं हमारा रेगुलर ये चलेगा कि हम 50 क्वेश्चन हर टॉपिक से लेकर के आएंगे, मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। और पीसीएस प्री 12 अक्टूबर को है, उसी के हिसाब से मैं सारा जो सिलेबस है जीएस का वो कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन हर टॉपिक से पढ़ा दिया जाए, हर चैप्टर से पढ़ा दिया जाए, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ठीक है। हिस्ट्री में भी हम यही चला रखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, और साइंस जितने भी है, और करंट, ठीक है। इसमें सब में क्या है कि हम 50-50 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन हर जो चैप्टर है चैप्टर वाइज करा रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पीसीएस 2025 और आरओ मेंस और पैट 2025 की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है। तो आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर आप सुझाव भी दे सकते हैं कि इन क्वेश्चनों में क्या कमी है, क्या मैं बदलाव कर सकता हूँ। वैसे तो मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन ये रखे हैं, इनका आंसर भी दिया है और थोड़ा सा आपको इनकी व्याख्या भी दी है, ठीक है। उससे क्या होता है कि रिकॉल हो जाते हैं और बार बार क्वेश्चन देखने से आपको ये रट जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।